नमः शिवाय। आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। मैं बहुत प्रेम व सम्मान से आप सबका स्वागत करता हूं आज के माइंडफुल मैटर्स में। आज हम थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद, इससे पहले हम माइंडफुल मैटर्स ख़त्म करें, हम 5 मिनट आंखें बंद करके भीतर प्रवेश करेंगे और अनुभव करेंगे कि क्या हो सकता है जब हम भीतर के भगवान से जुड़े। बहुत अच्छे। आज के माइंडफुल मैटर्स को मैं शुरू करना चाहता हूं। आपके भीतर एक सोच उत्पन्न करके आप कभी प्रकृति को देखना, और प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं और हर तत्व की अपनी प्रकृति है। अगर आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन हाईली फ्लेमेबल, बिना ऑक्सीजन के आग हो ही नहीं सकती। फिर आप हाइड्रोजन को लेते हैं और हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन भी एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, विस्फोटक। और फिर कोई व्यक्ति तर्क लगाता है कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दूं तो फिर तो मेरे पास कोई ऐसा तत्व होगा जो बहुत ज्यादा आग लगा देगा, वेरी वेरी फ्लेमेबल। लेकिन मजे की बात, जब प्रकृति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती है तो हमें पानी मिलता है, H2O, पानी जो कि आग को बुझा सकता है। वहीं अगर इसको हम तोड़ दें, हाइड्रोजन फ्लेमेबल, ऑक्सीजन फ्लेमेबल, और जब दोनों को जोड़ दें हमारे पास कुछ अलग ही है, कुछ अनोखा ही है। दिस थिंग मे सीम आयरॉनिकल बट देयर इज अ ग्रेट लेसन। एक बहुत बड़ी सीख है इस चीज के पीछे। आप हर एक व्यक्ति को देखते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन को देखते हैं और घटनाएं वही हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को पकड़ के बहुत बड़े सिद्ध बन जाते हैं, बहुत सफल बन जाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को देख के अपने आप को विक्टिम बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली आश्रम में एक बच्चा आया। वो बच्चा काफी बीमार था और उसके माँ बाप चाहते थे कि बाबा जी उसको ब्लेसिंग्स दें। वो बच्चा हिलने की भी कोशिश करता था तो उसकी माँ बोलती थी, तू मत हिल, तू बहुत बीमार है, तू बैठ जा। वो कुछ बोलने की भी कोशिश करता था, उसके पिता उसको बोलते थे, तू बहुत बीमार है, तेरे को समझ नहीं, तू बैठ जा। 15 मिनट तक वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ बैठा था, इंतजार कर रहा था बाबा जी का, और मैं बस देख रहा था क्या हो रहा है। उस समय मेरा काम था भगवान की मूर्ति को साफ करना। जो ब्रॉन्ज की मूर्ति है वो काली पड़ जाती है तो उसे हम चमकाते हैं ताकि वो बहुत सुंदर लगे। मैं वहां मूर्ति चमका रहा हूं और वहां मैं इन दोनों माता पिता को देख रहा हूं अपने बच्चे के दिमाग में कालक पोतते हुए। वो दोनों एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं तो उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे बहुत दुख है कि हाय, मेरा बच्चा कितना बड़ा विक्टिम है सर्कमस्टेंस का, मेरा बच्चा कितना बड़ा विक्टिम है। और थोड़े समय बाद बाबा जी आए और उन्होंने देखा कि जो बच्चा है वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उसको कुछ समझाया जा रहा है, अपने बारे में कुछ बताया जा रहा है। बाबा जी ने बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और उसके कान में कुछ बोला। जैसे ही बाबा जी ने उसको कुछ बोला, वो बच्चा मुस्कुरा उठा, उसका चेहरा बदल गया, आंखें खुल गईं, उसने हंसना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया और खेलने जाने लगा बाहर। उसके माता पिता एकदम से घबरा गए, कहा नहीं नहीं मत जाना। और उस बच्चे ने बाबा जी को देखा कि मैं क्या करूं। बाबा जी मुस्कुराए, बच्चा और मुस्कुराया और खेलता कूदता बाहर चला गया। मुझे भी लगा कि ऐसा क्या बाबा जी ने उस बच्चे को बोल दिया कि अभी वो यहां पर बैठा था कमजोर,
ना चल रहा है, ना कूद रहा है, ना हंस रहा है। और ऐसा क्या मंत्र बाबा जी ने उसको दे दिया कि एकदम से उसके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O बन गया। मैं भागा भागा उस बच्चे के पीछे गया। मैंने उस बच्चे से पूछा, तुझे बाबा जी ने कान में क्या बोला? और बाबा जी ने कहा, वो बच्चे ने मुझे बताया कि बाबा जी ने कहा, भगवान शिव तुमसे प्रेम करते हैं और तुम ताकतवर हो। मैं सोच में पड़ गया कि बस इतना ही। लेकिन उस बच्चे के लिए इतना ही काफी था कि मेरे भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और मैं ताकतवर हूं। अगर यह सोच मेरे भीतर है कि मेरे भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, तो अपने आप एक एल्केमी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर यह सोच मेरे भीतर है कि मैं ताकतवर हूं, within a minute my energy can change, my mind can change and I can become powerful। और यह चीज मैंने देखी। उसके माँ बाप ने तो उसको यही बार बार बोला कि तू कमजोर है, तू बीमार है, तू कमजोर है, तू बीमार है। और उस बच्चे ने वही बात को अपनी पहचान बना लिया। तू कमजोर है, तू बीमार है, तू कमजोर है, तू बीमार है। ठीक है, बीमारी आती है, ठीक है, कमजोरी आती है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा। कितने सारे चिकित्सकों ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि हमारा जो शरीर है हर समय रीजनरेट कर रहा है। हमारे जो सेल्स हैं हर समय रीजनरेट कर रहे हैं। हमारे भीतर कई सैकड़ों सेल्स हर सेकंड मरते हैं और कई सैकड़ों सेल्स हर सेकंड पैदा होते हैं। और अगर ऐसा है तो लगभग 10 से 12 महीने के बीच हमारी पूरी बॉडी रीजनरेट कर जाती। और अगर ऐसा है कि 12 महीने के अंदर हमारे भीतर के जितने भी सेल्स थे वो सब रीजनरेट कर गए, तो फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी भी रीजनरेट कर जाती है? क्योंकि अगर हमें कोई क्रॉनिक एलिमेंट है तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि मैं 12 साल से बीमार हूं और हर 12 महीने में हमारे सारे सेल्स रीजनरेट कर गए, तो ये मत बोलो कि मैं 12 साल से बीमार हूं। तुम ये बोलो मेरी बीमारी का साल भर का सब्सक्रिप्शन है और मैं 12 साल से इस बीमारी को रिन्यू कर रहा हूं। ये मत बोलो कि मैं 5 साल से दुखी हूं, टेंशन है, डिप्रेशन है। ये बोलो कि साल भर का सब्सक्रिप्शन है और जैसे मैं iTunes को रिन्यू करता हूं, जैसे मैं शिवयोग ऐप को रिन्यू करता हूं, वैसे ही मैं अपने दुख को भी हर साल रिन्यू कर रहा हूं। और हां, मेहनत लगती है। किसी भी सब्सक्रिप्शन से पहले मेहनत लगती है ना, पैसे देने पड़ते हैं। और उसी तरीके से अगर बीमारी को भी रिन्यू करना है तो एक प्रकार की सोच रखनी होगी। दुख को भी रिन्यू करना है, एक प्रकार की सोच रखनी होगी। और जब तुम इस कीमत को प्रकृति में डालोगे तो फिर वही चीज बार बार रिन्यू होती रहेगी। तो मेरी परेशानी, मेरी असफलता 10 साल पुरानी नहीं, इट इज रिन्यूड पीरियडिकली। और वो बच्चा, उसके भीतर के सेल्स, उसका मन चाह रहा था कि वो ठीक हो, क्योंकि हर व्यक्ति खुशी चाहता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, प्लेजर प्रिंसिपल, एवरी सिंगल सोल ऑन दिस प्लैनेट विल गो टुवर्ड्स हैप्पीनेस। और वो चाह रहा है कि मैं खुश हूं। उसकी बॉडी अंदर से फाइट कर रही है कि मैं स्वस्थ हूं। और माँ बाप बार बार, यू आर अ विक्टिम, यू आर अ विक्टिम, तुम बीमार हो, तुम असफल हो, तुम बीमार हो, तुम दुखी हो, हाय हाय। और हर बार वो उसी सोच को रिन्यू कर रहा है। और जिस क्षण बाबा जी ने कहा तुम्हारे भगवान तुमसे प्रेम करते, तुम ताकतवर हो, वो दीवार टूट गई। उस इनसिक्योरिटी की दीवार टूट गई, वो दुख की दीवार टूट गई, वो लिमिटेशन की दीवार टूट गई। और जो स्वास्थ्य पूरी कोशिश कर रहा था बाहर निकलने के लिए, वो क्षण भर में बाहर निकल के आ गया।
बाबा जी ने अपने हर शिविर में ये चीज सिखाने की कोशिश की कि जब मैं हीलिंग की बात करता हूं, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं रहा, तुम्हारे भीतर हीलिंग पावर्स है। तुम्हारे हर सेल के भीतर हीलिंग पावर है। तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स के भीतर इम्यूनिटी है। तुम्हारे डीएनए के भीतर डॉर्मेंट जीन्स हैं जो तुम्हें ठीक कर सकती। जो तुम्हारे भीतर है, मैं उसी को ट्रिगर कर रहा हूं, उसी को एक्टिवेट कर रहा हूं। मेरी साधना से कुछ बाहर का तुम्हारे भीतर नहीं आ जाएगा, लेकिन हां, जो साधना मैं बता रहा हूं उससे जो भगवान भीतर है वो जरूर जागृत हो जाएगा। अगर तुम किसी भी व्यक्ति से बात करो जो ज्ञानी है, वो हर बार यही बात सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम देखो, एक किताब लिखी गई थी, उस किताब में गेविन डिबेकर ने बात की है द गिफ्ट ऑफ फियर के बारे में, और उसने समझाने की कोशिश की कि हर व्यक्ति के भीतर इंट्यूशन होती है। गिफ्ट ऑफ फियर में उसने रिसर्च किया, एनालिसिस किया बहुत सारे लोगों के ऊपर। कुछ लोग जो बिल्कुल विक्टिम बन गए, विक्टिम का मतलब उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, किसी ने उनके साथ बहुत गलत कर दिया, कोई उनके जीवन में आया, पिटाई करके चला गया, चोरी करके चला गया, मारपीट के करके चला गया, कोई एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके वो विक्टिम है। लेकिन फिर गिफ्ट ऑफ फियर में उसने थोड़ा और रिसर्च किया, शोध किया उन लोगों के ऊपर विच वर ऑलमोस्ट विक्टिम। वो घटना उनके साथ घटित हो सकती थी क्योंकि वो जो पकड़ा गया, द क्रिमिनल, तो उस क्रिमिनल ने बताया कि हां, ये लोग मेरे विक्टिम थे और ये लोग ऑलमोस्ट विक्टिम थे, ये बच के निकल गए। और बेकर ने दोनों लोगों से बात की, विक्टिम्स एंड ऑलमोस्ट विक्टिम्स, और उनसे पूछा, और दोनों ने कहा कि जी, जब ये सिचुएशन आ रही थी, जब ये घटना घटित हो रही थी, जब एक अंधेरी राह में सामने से ये व्यक्ति चलता हुआ आ रहा था, तो हमारे भीतर एक आवाज थी जो हमें कह रही थी कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ बहुत ही गलत है। इंट्यूशन। और जो विक्टिम्स थे उनके भीतर भी आवाज थी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और वो इस सिचुएशन में प्रवेश कर गए। जो ऑलमोस्ट विक्टिम्स थे, जो विक्टर्स थे इस सिचुएशन के, उनके भीतर ये आवाज आई एंड दे चोज टू एक्ट अपॉन इट। उन्होंने अपने ही ज्ञान को स्वीकार किया कि कुछ गलत है, आई विल टेक एक्शन ऑन माई फीलिंग, और वो बच के निकल गए। ये तो बात है इंट्यूशन की, जो पॉजिटिव इंट्यूशन है। यस, इट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशंस, बट इट कैन ऑल्सो ब्रिंग अस सक्सेस। अगर तुम बोनो की किताब पढ़ो लैटरल थिंकिंग के ऊपर, तो वो बात करता है क्रिएटिविटी की, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ साथ तुम किसी भी एक फॉर्च्यून 500 के सीईओ से बात करो, ऐसा नहीं है दैट दे हैव अ ग्रेट आइडिया, कि जो वो कर रहे हैं वो उनका इजाद है, उनका आविष्कार है। आज की तारीख में तुम जेफ बेजोस की एक कंपनी है होल फूड्स, उसको जाकर के देखो। होल फूड्स के अंदर एक पूरा सेक्शन है जहां पे तुम्हें शिलाजीत मिलेगी, अश्वगंधा मिलेगी, तुम्हें मोरिंगा मिलेगा, वो सारे की सारी जड़ी बूटियां मिलेंगी, जिन जड़ी बूटियों के बारे में हमारे संतों ने कहा, सिद्धों ने कहा। ऐसा नहीं है कि बेजोस ने कुछ इजाद किया, फर्क सिर्फ इतना है बेजोस में, और हो सकता है कोई अगर हिमालय में किसी संत का साधक बैठा है, कि जब बेजोस को पता चला कि हाँ, ये सारी जड़ी बूटियां हैं, ये सारी विद्याएं हैं, तो उसने कहा कि ठीक है, आई विल एक्ट अपॉन दिस इंफॉर्मेशन, आई विल एक्ट अपॉन दिस थॉट, और उसने फटाफट अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके एक पूरा सेक्शन बना दिया। और अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स को स्टडी करते हो आज की तारीख में, तुम पाओगे कि इतने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन वेलनेस, on nutraceutical, on supplements,
और वो जो ट्रिलियन डॉलर थॉट था, विचार था, वो तुम्हारे सनातन का है, तुम्हारे वेदों का है। फर्क केवल इतना है कि सबके पास इंफॉर्मेशन होती, सबके पास विचार होता है, लेकिन क्रिएटिविटी की वैल्यू comes not when you have that thought, but when you act upon that thought. Everybody is creative. Everybody may be Pablo Picasso in their brain. But what is real creativity, real success? When you act upon it. Whenever you study the research of any psychiatrist, तुम चौंक जाओगे कि कितने लोग क्रिएटिव हैं, लेकिन कितने लोगों के भीतर जब वो विचार आता है वो उसे स्वीकार ही नहीं करते, वो उस पर कोई कर्म ही नहीं करते। वो इतना अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी पीड़ा से दबे बैठे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ विक्टिमहुड, दैट आई एम अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। और जो विक्टिम है वो हमेशा अपने आप को विक्टिम बना करके रखेगा। विचार आएगा, सक्सेस आएगा, $1,000,000 आइडिया आएगा, लेकिन विक्टिम कहेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, और वो करेगा ही नहीं, फिर कोई और कर लेगा। फिर विक्टिम दुखी होगा कि मुझे ये आइडिया आया था, मैंने किया नहीं, उसने कर लिया, हाय मैं तो और बड़ा विक्टिम हो चुका हूं। And it is a vicious cycle. क्रिएटिविटी तुम्हारे भीतर भी है। सफल कौन? जो उसको स्वीकार करता है। और वही चीज बाबा जी ने भी कहा, जो ये लोग इंट्यूशन के बारे में कह रहे हैं, क्रिएटिविटी के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर एक भगवान है, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, तुम्हारे भीतर एक सिद्ध छिपा है, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसको तुम जानते हो, महसूस करते हो समय समय पर, प्रेम के स्वरूप में, साहस के स्वरूप में, लेकिन जाने अनजाने में तुम नकार देते हो। जब तुम्हें गुरु की ताकत मिलती है, गुरु का ज्ञान मिलता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो गुरु के स्थान पर है, गुरु की प्रतिष्ठा रखने वाला है, जब तुम्हें कहता है दैट यू आर पावरफुल, देन यू बिलीव इट। क्योंकि तुम अपने आप को कितनी बार कहते हो, लेकिन फिर भीतर से आवाज आती है, हट चिंटू। क्यों? क्योंकि कितने लोगों ने तुम्हें चिंटू कहा, कितनी बार माँ बाप ने दबा दिया, कितनी बार हर व्यक्ति ने कहा कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो। और फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको तुमने अपने मन में एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया, वो तुम्हें आकर के कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम शक्तिशाली हो, तो तुम उस ताकत को खोजते हो, जागृत करते हो, और उस ताकत का इस्तेमाल करते हो। तो एक बात तो पक्की है, हाँ मेरे भीतर शक्ति है, हाँ मेरे भीतर क्रिएटिविटी है, हाँ मेरे भीतर इंट्यूशन है, हाँ मेरे भीतर हीलिंग पावर है। तो फिर बात यहां पर आ जाती कि ऐसा क्या है मेरे भीतर जो इन शक्तियों को या तो बिल्कुल ही दबा देता है या जागृत कर देता है। जवाब बहुत सरल है, मेरी सोच। अगर अपनी सोच में रखता हूं आई एम द विक्टिम, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसी क्षण मेरी शक्तियां दब गई। और वही सोच अगर मैं बदल देता हूं कि प्रकृति मुझसे प्रेम करती है, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, तो उसी क्षण मेरी ताकत जागृत हो जाती है, और जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है, मैं सही प्रकार से उस घटना का अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा। सिर्फ सोच का फर्क है और किसी भी चीज का फर्क नहीं। शिवयोग के एक बहुत ही परम सिद्ध थे जिनका नाम था भोगरनाथ, और भोगरनाथ ने अपनी साधना के द्वारा एक प्रक्रिया को सिद्ध कर लिया था, और वो थी द प्रोसेस ऑफ एल्केमी। और इस एल्केमी का इस्तेमाल करके भोगरनाथ ने नव पाषाण का निर्माण किया। और नव पाषाण का मतलब एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवाई जिससे कोई भी रोग खत्म हो जाएगा।
और जब उन्होंने नवपाषाण का निर्माण किया और इस नवपाषाण की विद्या सिखाई, तो सामने वाले को भी लगा होगा कि हो सकता है कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीज बना रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स की उनको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर तुम नवपाषाण के इंग्रेडिएंट्स देखोगे, तुम चौंक जाओगे, घबरा जाओगे। 9 सबसे ज्यादा ताकतवर जहर, चाहे वो साइनाइड हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे सांप का जहर हो, बिच्छू का जहर हो, 100 सबसे ज्यादा ताकतवर जहर नोन टू ह्यूमैनिटी, उन्होंने उन जहरों को कंबाइन किया और उन इंग्रेडिएंट्स को फिर एल्केमी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कि जो 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 9 सबसे ज्यादा खतरनाक और डेडली पॉइजन्स थे, वो मिलके सबसे ज्यादा पॉजिटिव और लाइफ गिविंग हर्ब का निर्माण करते। और यही भोगरनाथ सिखाने की कोशिश कर रहे थे और यही बाबा जी भी सिखाने की कोशिश करते। फर्क सिर्फ इतना है कि भोगरनाथ ने अपनी एल्केमी को वस्तुओं पर सिद्ध किया था, ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और बाबा जी ने इसी एल्केमी को सिद्ध किया है ऑन ह्यूमन बींग्स, कि हम अपने भीतर कैसे मोस्ट नेगेटिव को मोस्ट पॉजिटिव बना सके। एंड दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनर एल्केमी, इट इज द प्रोसेस जो हम प्रति प्रसव साधना में करते हैं, जो प्रोसेस हम शिवयोग में करते हैं, जो प्रोसेस हम साधना में करते हैं, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और यही एल्केमी हमें अपने जीवन में भी लानी होगी। शुरुआत सोच से होती है और सोच यही कहेगी कि मेरे साथ जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब मैंने 12वीं कक्षा को पास किया, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए बोर्ड एग्जाम्स में। साथ ही साथ उस समय एक जो बच्चों की पॉपुलैरिटी होती है, मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया हूं। साथ ही साथ मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था और मैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलता था। मैंने बहुत मेडल निकाले, मैं बहुत खुश था। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ ही साथ मैंने पायलट ट्रेनिंग भी करनी शुरू कर दी थी। मैंने अपना स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले लिया। पायलट लाइसेंस की मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी और कमर्शियल लाइसेंस के लिए मैं बाहर जाने वाला था। एक तरफ अगर मैं देखूं मेरे स्पोर्ट्स इतने अच्छे हैं, दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे नंबर कितने अच्छे हैं, तीसरी तरफ मैं देखूं कि कितना बढ़िया है मैं एविएशन सेक्टर में जाने वाला हूं, चौथी तरफ मैं देखूं मेरे इतने सारे मित्र हैं, पांचवी तरफ मैं देखूं मेरी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी चल रही है। जीवन में सब कुछ अच्छा था जो एक 16 साल 17 साल के लड़के को चाहिए, सब कुछ था। और फिर एक घटना घटित हुई। एक टूर्नामेंट था मार्शल आर्ट्स का जिसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी और उस डेमोन्स्ट्रेशन में मेरे को एक स्टंट करना था। उस स्टंट में मैं लेट गया, मेरे बगल में 2 ईंटें रख दी गई और मेरे ऊपर से एक गाड़ी को जाना है। महादेव की ऐसी इच्छा थी उस समय कि वो स्टंट खराब हो गया। वो जो वजन था, वो बटना था 2 ईंटों के बीच और मेरे टॉर्सो के बीच, वो एक ईंट क्रैक कर गई और वो सारा वजन धम करके मेरे ऊपर आ गया। मेरी स्पाइन को एक बहुत गहरी चोट लगी और मेरे पैरों ने चलना बंद कर दिया। मैं बिस्तर पे आ गया। चिकित्सकों ने कहा कि जी अब तो पता ही नहीं ये कैसे चलेगा, ये कैसे दौड़ेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जी इसको बिठा करके रखो। और मैं बिस्तर पे था, मेरा सब कुछ बिस्तर पे ही हो रहा है, चाहे खाना हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे सब कुछ, और मैं बिस्तर पे हूँ। मेरे पैर चल ही नहीं रहे,
मेरी कोई फीलिंग ही नहीं पैरों में, और मुझे इतनी गहरी चोट लग गई। और सडनली एक वो जो अपॉर्चुनिटीज थी, अब वो अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। अब ना तो पायलट ट्रेनिंग कर सकता हूं, ना तो स्पोर्ट्स कर सकता हूं, ना कुछ और कर सकता हूं। और अब अगर बिस्तर पे हूं तो पॉपुलैरिटी की हम क्या बात करें। अब तो पढ़ाई भी किसी काम की नहीं। और उस समय जब मैं बिस्तर पे था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को समझाने की कोशिश की, नाउ यू आर द विक्टिम। अब हम क्या कर सकते, तुम तो बहुत बेचारे हो, तुम तो अब गए, अब यही तुम्हारा जीवन है, अब यही तुम्हें स्वीकार करना होगा, यू आर द विक्टिम। और दुनिया इंतजार थोड़ी ना करती है, सब अपने रास्ते पे आगे चले जाते हैं। और धीरे धीरे मैंने देखा, कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि जो मुझे अपना मित्र कह रहे थे वो अब आगे बढ़ गए। जो एक पॉपुलैरिटी थी वो भी अब कहीं और चली गई। स्पॉटलाइट कीप्स ऑन चेंजिंग 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 till the time there is nothing but darkness, and you are where you are, and the world has moved on. And that is the time when everybody you will meet will try to tell you you are the victim. और उस समय फिर मेरे गुरु, मेरे पिता से एक बार फिर एक गहरी मुलाकात हुई। मुलाकात तो हमेशा होती थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस अंधकार में भीतर में एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, एक भाव उत्पन्न होता है समर्पण का, जो साधारण नहीं है। और वो साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अपने जीवन को जी रहे हो तब भगवान, गुरु, शिव योग, सिद्धत्व आपके सामने भी आ जाए, यू हैव सो मच मोर इन योर लाइफ। एंड व्हेन देयर इज नथिंग इन योर लाइफ, देन द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इन योर लाइफ इज द guru, the god, the divinity that you always had but now you are willing to see. और मैंने अपने गुरु को उस समय पूर्ण समर्पण कर दिया। और मेरे गुरु ने कहा ठीक है, जिस प्रकार से जब तू छोटा था और मैं तुझे सारी साधना कराता था, सारा ज्ञान देता था, अब एक बार फिर तूने सब कुछ जीवन में करके देख लिया, दुनिया में करके देख लिया, तू फिर अब आश्रम में बैठ। और मेरे गुरु ने मेरे पे काम करना शुरू किया। और उस समय उस समर्पण भाव से मैंने अपने गुरु से सीखना शुरू किया। कई हफ्तों बाद मुझे मेरे पैर में फीलिंग आनी शुरू हो गई। और फिर एक समय ऐसा आया कि नीचे आरती होनी थी दिल्ली आश्रम में। अगर तुम देखो, मयूरेश की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है। और उस दिन मेरे गुरु ने मेरे को आकर के कहा, ईशान जा आरती कर। और मैं सोच में पड़ गया कि ये मेरे को ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं तो यहाँ बिस्तर पे बैठा हूँ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, इतनी मुश्किल से फीलिंग आई है। लेकिन जब एक आदेश था और एक सीख थी कि गुरुर्वाक्यम परम वाक्यम, और उन्होंने कहा ईशान जा नीचे आरती कर, न जाने कहाँ से एक ताकत, एक ऊर्जा की लहर, एक शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित होनी शुरू हो गई। उस दिन इतने समय बाद मैं खड़ा हुआ, चल के नीचे गया, आरती की। हाँ, दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हर एक कदम जो मैं रख रहा था, दर्द से ज़्यादा मेरे भीतर एक खुशी थी दैट आई एम नॉट द विक्टिम। और जो मुझे कहा है कि तुम तो बैठोगे, पढ़ोगे, यहाँ तुम्हारा जीवन खत्म होता है, ठीक वो जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन एक नया जीवन भी शुरू हो सकता है। और मैं उस जीवन की ओर अपना कदम रख रहा हूं। जैसे ही आरती खत्म हुई, मेरे भीतर एक सोच उत्पन्न हो गई कि बस अब तो मुझे अपने गुरु से ही सीखना है, जो सच है वो सीखना है। क्योंकि बाकी सब जो कुछ भी था, जो एक 16-17 साल के लड़के ने वैल्यू करके रखा था, वो तो किसी काम का नहीं, वो तो कांच की प्रकार है, टूटने को तैयार, वो सच्चा है ही नहीं। और मैंने कहा कि अब मैं अपनी लाइफ ट्रैजेक्टरी बदलूंगा। और बाबा जी, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं, आप मुझे सिखाओ जो कुछ भी आपको सिखाना है। और उस समय फिर बाबा जी ने मेरे को लखनऊ आश्रम भेज दिया, और मेरे तब मेरी साधना की शुरुआत हुई। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ठीक पीठ टूटी, पैर चलने बंद हुए,
इतनी मेहनत कर दी थी एसपीएल के लिए, पीपीएल के लिए, वो सब खड्डे में चला गया। तो एक तरफ मैं क्या हूं? विक्टिम। और दूसरी तरफ अगर यह घटना नहीं घटित होती तो शायद वो एक समर्पण भाव भीतर आता ही नहीं, शायद मैं अपने गुरु को पूर्ण समर्पण करता ही नहीं, और शायद मैं अपनी साधना में उतना गहरा उतरता ही नहीं। लेकिन वो घटना घटित हुई, मैं अपनी साधना में उतरा, मुझे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, अ सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना ताकतवर मिला जो मुझे पता ही नहीं था हो सकता है। जो पहले एक सेंस ऑफ डायरेक्टिव था वो बहुत कमजोर था, और फिर एक कन्विक्शन जो 1000 लाख करोड़ गुना ज्यादा है, जो अनुभव करने को मिली, एक खुशी जो शायद कभी मिलती नहीं। जब बाबा जी की राह पे चलना शुरू हुआ, फिर मेरे को प्रेम भी मिला। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और एक ऐसी शादी जिसमें मुझे बहुत खुशी मिली, एक गृहस्थ आश्रम, एक स्टेबिलिटी। और जिस रास्ते पे मैं जा रहा था, पता नहीं स्टेबिलिटी कभी मिलती नहीं मिलती, हमेशा एक एक दुख रहता कि मैं जिसके साथ हूं शायद खुशी है, शायद किसी और के साथ खुशी है, और या फिर कतरीना कैफ मेरा इंतजार कर रही है। तो 20 से 30 साल की उम्र, तब आज की तारीख पे तुम देखो जो सफल हैं, जो लड़के हैं वो, या जो भी हैं यंग पीपल, दे आर ऑलवेज doubtful about their relationships. But because I was in this path, I had a direction, I had a vision. When I found somebody who I really, really loved, admired, I was ready. एक कन्विक्शन जो साधना के बिना आ ही नहीं सकता, और 21 साल के लड़के ने फिर कमिट किया कि ठीक है, दिस इज इट। और आज मेरी शादी को 11 साल हो गए, और एक ऐसी खुशी जो कभी शायद मिल ही नहीं सकती थी, वो एक खुशी मिली। क्यों? क्योंकि एक मार्ग, जिस मार्ग पे मेरे गुरु ने मुझे डाला। और इसलिए आज की तारीख में अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ के अगर देखता हूं उस समय को, उस स्थान को जहां पे मेरी पीठ गई थी, जहां पे वो गाड़ी, जो अंधकार होना चाहिए, घटना अंधकार ही तो है ना जीवन में। जब पीछे मुड़ के देखते हो और वो घटना घटित हुई, और पीछे मुड़ के आप देखो और बोलो जी वो तो अंधकार, वो अंधकार नहीं है मेरे लिए। मैं उस घटना का धन्यवाद करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि वो घटना मेरे महादेव की इच्छा से घटित हुई। मेरे महादेव देख रहे थे, और मेरे महादेव कह रहे थे कि ठीक है, ये एक रास्ते पे चल रहा है, अब इसको दूसरे रास्ते पे डालना है। और वो घटना घटित हुई, ये सब कुछ हुआ, और मेरे गुरु से एक गहरा रिश्ता उत्पन्न हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि घटनाएं घटित होंगी, और दुनिया आपको बोलेगी कि उस घटना को देखो और अपने आप को बोलो यू आर द विक्टिम। ये पेंडेमिक हुआ, यू आर द विक्टिम। बीमारी आई, यू आर द विक्टिम। लेकिन जिस क्षण तुमने कहा यू आर द विक्टिम, ठीक है, उस अंधकार में तुमने, घटना में तुमने अंधकार को स्थापित कर दिया, और फिर उस घटना से तुम्हारे वर्तमान में हर क्षण, हर सेकंड अंधकार ही प्रवाहित होगा। बट इफ you can choose to accept and believe, you are not a victim, and your God loves you, and you are powerful, and this is just part of the God's plan. ये तुम्हारे भगवान की इच्छा है, ठीक है, हो रहा है, होगा, मैं इससे भी आगे निकलूंगा, और इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ तो भला है। There is some good in this, some lesson I can learn. क्योंकि सेल्फ पिटी से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अटक जाओगे। अगर तीर भीतर लगा रहा तो तुम्हारा क्या भला है? तुम्हें कभी ना कभी तो खींचना होगा, उस सेल्फ पिटी को थूकना होगा, उस शेम को थूकना होगा, उस गिल्ट को थूकना होगा, और देखना होगा कि यस, कुछ तो भला है मेरा इस घटना में, और उस घटना के लिए मैं अपने भगवान का धन्यवाद करता हूं, और आज मैं ताकतवर हूं। आई एम बेटर।
अगर ऐसी सोच होगी तो उस घटना में फिर तुम महादेव की साधना कर रहे हो और हर क्षण उस घटना से एक गहरी दिव्यता तुम्हारे वर्तमान में प्रवाहित होगी। तुम किसी भी पुराण को देख लो, तुम किसी भी शास्त्र को देख लो, ऋषि मुनियों ने हमेशा यही सिखाने की कोशिश की है। तुम किसी भी असुर के जीवन को देखो, बहुत सरल कहानी है, सारी कहानियां बहुत सरल है। और उस कहानी में क्या दिखाते हैं कि एक बहुत विद्वान, एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष है और वो असुर बहुत ज्ञानी है, बहुत ही तपस्वी है, तप करता है, भगवान से शक्ति लेता है और फिर जब शक्ति लेता है फिर धीरे धीरे गलतियां करनी शुरू करता है और फिर उस गलतियों के कैस्केड में वो इतना गलती कर देता है कि फिर भगवान को खुद आना पड़ता है उस समय उस असुर का संहार करने के लिए। और इन गलतियों का कैस्केड कैसे शुरू होता है कि जब मैं सिचुएशंस को देखता हूं और सर्कमस्टेंस को देखता हूं और कहता हूं जी मैं तो विक्टिम हूं, वो देवताएं उनके पास इतना सब कुछ अच्छा कैसे, मुझे तो वो चाहिए जो देवता के पास है। आई एम द विक्टिम ऑफ देवता। ये नहीं कहता कि मैं कुछ अपना बनाऊंगा, कुछ अलग बनाऊंगा, कुछ अनोखा बनाऊंगा, कुछ दिव्य बनाऊंगा, मैं तपस्वी हूं। वो कहता है आई एम अ विक्टिम एंड आई विल मेक श्योर आई टेल द वर्ल्ड हाउ मच यू हैव मेड मी सफर एंड नाउ माय विक्टिमहुड विल टर्न टू रिवेंज, वेंजेंस, एंगर, सॉरो, सैडनेस। फिर बड़ी समस्या है। और शायद हर शास्त्र की कथा से, हर एक पौराणिक कथा से हमें ऋषि मुनि सिखाने की कोशिश कर रहे हैं circumstances can happen, you cannot control. What you can control is your reaction. What can you control? Your reaction. What can you control? Your reaction. तुम किसी भी एक बढ़िया नॉवल को पढ़ो, तुम किसी भी एक ग्रीक हिस्टोरिकल बुक को पढ़ो या ग्रेट माइथोलॉजिकल वर्क को पढ़ो या तुम वेद व्यास की महाभारत पढ़ो या तुम होमर की इलियाड एंड ओडिसी पढ़ो, तुम पाओगे एक आर्केटिपिकल हीरो हर एक किताब में तुम्हें मिलेगा। चाहे वो होमर का अकेलीस क्यों ना हो, चाहे वो वेद व्यास का अर्जुन क्यों ना हो। और जो एक आर्केटिपिकल हीरो है, जो एक आर्केटिपिकल मेंटालिटी है हीरो की, वो क्या है कि सिचुएशंस बदलती रहती हैं लेकिन हीरो का चरित्र नहीं बदलता। द कैरेक्टरिस्टिक्स, द traits of a hero never change no matter what the situation is. अकीलीस को तुम फिर बैटलफील्ड में रख दो एगेमेम्नॉन के बगल में, वो फिर भी नहीं बदलेगा। उसको तुम अपनी मां के बगल में रख दो, वो फिर भी नहीं बदलेगा। जो उसकी आर्केटिपिकल ट्रेट्स है वो वही रहेंगी। तुम अर्जुन को वनवास में रख दो, वो फिर भी नहीं बदलेगा। तुम अर्जुन को उठा के इंद्रप्रस्थ में रख दो, वो फिर भी नहीं बदलता। तुम अर्जुन को उठा के स्वर्ग में रख दो, वो फिर भी नहीं बदलता। उसकी जो आर्केटिपिकल ट्रेट्स है वो वही रहेंगी। सिचुएशन चेंजेस, द हीरो ही डज नॉट चेंज। और जो साधारण मनुष्य है, he lets the circumstances dictate his character. तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूं। तुम दिव्य हो, मैं दिव्य हूं। तुम गाली दोगे, मैं तुम्हें और गंदी गाली दूंगा। तुम थप्पड़ मारोगे, मैं तुम्हें जूता मारूंगा। मेरा तो हाल कुत्ते वाला है जो सड़क पे चल रहा है, जो गोबर में लोट रहा है। तुम रोटी दोगे, पूंछ हिला दूंगा। तुम डंडा मारोगे, काटूंगा तुम्हें। जो व्यक्ति 84 लाख योनि वाले जीव का माइंडसेट रखता है वो कभी मनुष्य है ही नहीं। मन से मनुष्य है, मन से मानव है। तुम्हें यह सोचना है तुम गली के कुत्ते या तुम वेदव्यास के अर्जुन। अगर तुम वेदव्यास के अर्जुन हो तो सबसे पहले चीज अपने जीवन को देखो। आर माई कैरेक्टरिस्टिक्स, आर माई ट्रेट डिफाइंड बाय द सर्कमस्टेंसेस? मैं ऐसा हूं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत लोगों को मजा आता है ये चीज कहने के लिए कि जी मैं डिप्रेस्ड हूं क्योंकि मेरे पिता ने मुझे गाली दी थी, थप्पड़ मारा था। और ईस्टर्न वर्ल्ड में सब सोच रहे हैं कि तुम डिप्रेस हो क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारा था। अच्छा जी, एक एक थप्पड़ खा के तुम्हारा चरित्र खत्म हो गया, तुम टूट गए। जब मैं कभी स्कूल गया था, हम तो मंदिर के घंटे की तरह थे। कोई भी कभी भी आके बजा करके चला जाए, कुछ भी नहीं। सर्कमस्टेंसेस तुम इंटरप्रेट करते हो।
और अगर भीतर एक सोच डाली गई कि हर सर्कमस्टेंस को देख के बोलो मैं विक्टिम हूं, तो फिर समस्या है। क्यों? क्योंकि तुम हर गलत को कहोगे कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए इट्स जस्टिफाइड, अब मैं ऐसा करूंगा। इट्स अ कैस्केड, इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। द बिहेवियर विल गेट वर्स, द बॉडी विल गेट वर्स। You are running after symptomatic relief. Even the health will become worse. क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा तुम ऐसे हो, इसलिए फिर तुम्हें गोली खा के ही जीना है, और फिर उस गोली के साइड इफेक्ट्स शायद तुम्हारी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं तुम्हें सिचुएशन देखनी होगी और अपने आप को बताना होगा, आई विल नॉट लेट द इंसिडेंसेस डिक्टेट माई कैरेक्टर। तो या तो तुम्हारा कैरेक्टर आएगा तुम्हारे इंसिडेंसेस से, और फिर योर साइकी इज नथिंग बट अ फ्रैंकेस्टाइन, अ कंस्ट्रक्ट ऑफ वेरियस सिचुएशंस, अ पर्सनैलिटी दैट इज अ क्यूमुलेटिव of all the good and bad people that you have met. This is one option. And the second option, your guru loves you. The Shiv Yogis, they love you. Take their help when you are defining yourself. कि जो शिव योग गुरु है ना, वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम शक्तिशाली हो, तुम ताकतवर हो। शिव अनंत, शिव कृपा अनंता, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम। और अगर तुम इस सोच को रख करके आगे बढ़ोगे, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो फिर जो कैरेक्टर का तुम निर्माण कर रहे हो ना अपने लिए, वो विक्टिम नहीं है, वो एक हीरो है। और हाँ, इस मार्ग पे चलने के लिए तुम्हें भक्ति चाहिए होगी, समर्पण चाहिए होगा, ताकत चाहिए होगी। पर इतनी ताकत, इतना समर्पण तो तुम ला ही सकते हो अपने भीतर। तुम्हें लगता है तुम्हारे भीतर समर्पण नहीं, तुम तो कितना समर्पण कर कर बैठे हो। किसी भी बच्चे का मैं इंस्टाग्राम अकाउंट देखता हूँ, उसने कॉफ़ी को समर्पण कर रखा है, रोज अपनी कॉफ़ी की फोटो खींचता है, डालता है। किसी बच्चे को देखता हूँ, उसने खाने को समर्पण करके रखा है, रोज श्रद्धा भक्ति विश्वास से भोजन के पीछे दौड़ता है, 40-40 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। क्यों? क्योंकि उस ढाबे की वो चीज उसको खानी है। समर्पण तो तुम करके बैठे ही हो। किसी बच्चे को मैं देखता हूँ, वो अपने जूते को अपने सर के ऊपर रखता है। क्यों? क्योंकि उसके जूते की ब्रांड बहुत बढ़िया है, उसने तो अपने जूते की ब्रांड को ही समर्पण कर दिया। समर्पण तुम करके बैठे हो, ये मत सोचना कि समर्पण तुम्हारे लिए कोई बहुत ही चमत्कारी प्रक्रिया है। फर्क केवल इतना है, तुम्हें इस समर्पण को खोज के बटोर के अपने गुरु की ओर प्रवाहित करना है, और फिर अपने गुरु के ज्ञान को पकड़ के अपने चरित्र का निर्माण करना है। क्योंकि ये जो एक हीरो मेंटालिटी है और ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, यही मेंटालिटी, यही सोच तुम्हारे भीतर एल्केमी उत्पन्न करेगी। विक्टिम मेंटालिटी अच्छे को भी लेके ट्रांसफॉर्म कर सकती है बुरे में, और जो हीरो मेंटालिटी है वो बुरे को भी लेगी, हाइड्रोजन को भी लेगी, ऑक्सीजन को भी लेगी और पानी में परिवर्तित कर देगी। जो हीरो मेंटालिटी है वो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। जो हीरो मेंटालिटी है वो तुम्हें तुम्हारे भगवान तक लेकर के जाएगी। जो हीरो मेंटालिटी है तुम्हारे जीवन में स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। फिर आसपास तुम जो कुछ भी देखोगे, ठीक है, हो रहा है, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। जो हीरो मेंटालिटी है तुम्हें बताएगी कि जो कुछ भी हो रहा है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एवरी सिचुएशन विल ब्रिंग ब्लेसिंग्स। जो हीरो मेंटालिटी है वो तुम्हें ऐसा बना देगी कि जब तुम पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखोगे, तुम्हारे चेहरे पे बस एक खुशी होगी, एक मुस्कुराहट होगी, एक तृप्ति होगी।
And this is what I shared with you today. I hope my story would have helped you. और हाँ, ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स हैं, पर कुछ बातें तो तब के लिए रखे ना जब हम दोनों आमने सामने बैठे होंगे. बट आई होप जितना मैंने तुम्हें बताया, जितना मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, तुम उसको स्वीकार करो. एंड आई होप तुम जहाँ कहीं भी बैठे हो, अभी तुम्हारा हाल उस बच्चे की तरह है जिसको उसके माँ बाप अपने गुरु के पास लेकर के आए थे, और मैंने तुम्हारे कान में वही कहा जो मेरे गुरु ने उस बच्चे को कहा था. एंड आई होप यू एक्सेप्ट इट. शिवा लव्स यू. शिवा loves you. Shiva loves you. I say it again. Shiva loves you. And you are powerful. And you are powerful. And you are powerful. तुम शक्तिशाली हो. Shiva loves you and you are powerful. तुम्हारे महादेव तुमसे प्रेम करते हैं और तुम शक्तिशाली हो. इस एल्केमी को जरूर से जरूर स्वीकार करना. तुम्हारा जीवन अवश्य बदलेगा. अवश्य बदलेगा. ठीक है, क्षण भर के लिए सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद. 3 गहरी सांस. पहली सांस भीतर, सांस बाहर. धन्यवाद भगवान शिव शिवा का. सांस भीतर, सांस बाहर. धन्यवाद शक्ति तत्व का. सांस भीतर, सांस बाहर. धन्यवाद गुरु तत्व का. आंखें बंद करके भीतर एक ही भाव लाने की कोशिश करो, और वो भाव धन्यवाद. मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं इस जीवन के लिए, हर सांस के लिए, इस शरीर के लिए. मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं मेरे परिवार के लिए. मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं आज हमारा पेट भरा है, सर के ऊपर छत है. मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं स्वास्थ्य के लिए जो मेरे कण कण में समाया है. मैं स्वीकार करता हूं शिव अनंत, शिव कृपा अनंता. और धन्यवाद मेरे गुरु का, मेरे भगवान का, जिनकी शक्ति से हर क्षण मैं सुख, स्वास्थ्य, संपन्नता की ओर बढ़ रहा हूं. प्रकृति में इकलौती स्थायी वस्तु है बदलाव. मैं बदल रहा हूं, और अगर बदलना ही है आज से अपने गुरु का हाथ थाम के मेरा हर कदम मुझे मेरे भगवान की ओर लेकर के जाएगा. हर सोच, हर विचार. अगर बदलना ही है तो मैं उस गुरु का धन्यवाद करता हूं जिसके ज्ञान, जिसकी शक्ति, जिसके तप, जिसके तेज को प्राप्त कर मेरा हर क्षण, हर कण शिवमय हो रहा है. मेरा हर क्षण, हर कण शिवमय हो रहा है. मेरा हर क्षण, हर कण शिवमय हो रहा है. धन्यवाद मेरे गुरु, मेरे भगवान का, उन सब खुशियों के लिए जिनको आज तक मैंने अनुभव किया, और उस दिव्यता के लिए जिसको आज से मैं अनुभव करने वाला हूं. मैं स्वीकार करता हूं मेरे भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और मैं शक्तिशाली हूं. तीन गहरी सांस. सांस बाहर. धन्यवाद शिव शिवा का.
सांस बाहर, धन्यवाद शक्ति तत्व का। सांस बाहर और धन्यवाद गुरु तत्व का। धीरे धीरे वापस आए, उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें और अपने चेहरे को स्पर्श करते हुए सभी लोग अपनी आंखें खोल दें। ब्लेस यू। आज रात को जब आप सोएंगे, कल सुबह जब आप सो के उठेंगे, असेंशन क्लासरूम की नई साधना ऐप में आप लोगों के लिए डाउनलोडेड होगी। आप उस साधना को जरूर करना। वो साधना आपके मार्ग में आपकी सहायता करेगी। अगर भीतर विक्टिम मेंटालिटी के ब्लॉकेजेस हैं, बहुत शक्तिशाली साधना है जो इस ब्लॉकेज को ओवरकम करने में, ब्रेक करने में आपकी सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपसे मुलाकात होगी अब अगले संडे इन माइंडफुल मैटर्स। साथ ही साथ इससे पहले आप जाएं, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ब्लेस करें सभी शिवयोगियों को कमेंट सेक्शन में। जितना ज़्यादा आप दिव्यता फैलाएंगे, उतना ज़्यादा दुनिया बदलेगी। The world needs one hero to change itself, to transform itself. I hope and pray through the grace of God that hero is you. आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। Bless you. नमः शिवाय।